या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी बस। Narendra, thank you for your support on ending the war between Russia. Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life. Happy birthday, my friend. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me. I had a conversation with the Prime Minister of India, Mr. Modi. I took the liberty of congratulating our friend, the Prime Minister of India, on his 75th birthday on behalf of all of you. And from him, I want to convey the best words and wishes to the entire Russian leadership. पहले के ट्वीट आप देखिए, पिछले 3, 4, 5, 6 दिन या 10 दिनों के ट्वीट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के हैं, ट्रंप लगातार कह रहा है माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। ठीक है, हमने आपको दिखाया भी था माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड। और मोदी जी हर समय जब जवाब देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप, यानी कि ये दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, ये देखिए, ये फॉर्मल चीज है, ये ऑफिशियल है, तो लेट्स कीप द रिलेशनशिप ऑफिशियल। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने बोला कि मैं आपको बर्थडे विश करना चाह रहा हूं और फोन कॉल करा, ट्रंप ने बोला, मोदी जी ने बोला थैंक यू माय फ्रेंड। अब क्या हुआ, ये देखो माय फ्रेंड हो गया यहां पे और यहां पे माय फ्रेंड हो गया। ठीक है, ये तो पहली चीज है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है। उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं। अब इंडिया की जो है 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आई थिंक 1.5 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया के साथ बहुत बड़ा उनका ट्रेडिंग रिलेशन भी है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए अगर कुछ कर रहा है, मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान को ज़रूरी उनके मामलों में टांग उड़ानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपने दिमागों में एक बात बसा रखी है, भारत हमारा दुश्मन है और वहाँ से जो भी बात करेगा वो हमारे लिए बुरा ही सोचेगा। यही सोच के, यही बातें कर करके आज हमने अपना ये हाल कर लिया। लेकिन बहरहाल आज मोदी जी की बर्थडे है एंड आई विश कि आज के दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो, आज के दिन हर एक के साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो। यानी कि हम वैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं आजकल, और इंडिया वैसे ही हमारे अगेंस्ट होता है, तो बहुत बुरे आफ्टर इफेक्ट। दोनों मिलके हमें दहशतगर्द पुकारेंगे। हाँ, मुझे यही लगता है। ट्रम्प बेसिकली अंदर से उनका है, वो ऊपर से। दोस्तों, शायद आप सबको पता ही होगा कि कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। अब जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन इस बार कुछ खास देखने को मिला है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो बाकायदा अपनी मीटिंग को रोककर पीएम मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है और कहा है कि भारत और रूस की दोस्ती हमेशा मजबूत रहेगी। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी पर्सनालिटी भी पीएम मोदी जी को बधाई देने के लिए मीटिंग को रोक दी है। लेकिन दोस्तों, सबसे सरप्राइजिंग आया है दुबई से, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी जी का जन्मदिन का सेलिब्रेशन किया गया है। पूरी इमारत रोशनी से जगमगा उठी थी और स्क्रीन पे पीएम मोदी जी का नाम और बधाइयां लिखी हुई थी। अब ये नजारा जब पाकिस्तानियों ने देखा तो इनके होश उड़ गए हैं कि हमारे ब्रदर मुल्क होकर, हमारे भाई होकर भी काफिरों का बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ नहीं करते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी। अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हैं, हम क्या करें? मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी। कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि आप है मसीहा, वरना करोड़ों लोग मर जाते, बस न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। आज वही पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है सबके सामने कि भारत ने मुंह पे मना कर दिया। यार, भारत ने मुंह पे मना कर दिया कि तीसरी पार्टी का कोई स्कोप नहीं है, जो भी करेंगे हम और पाकिस्तान बीच में करेंगे, कोई तीसरी पार्टी का स्कोप नहीं है यहाँ पे। We don't mind third party involvement, but India has categorically been stating it's a bilateral matter. We don't mind bilateral, but the dialogues have to be comprehensive on terrorism, trade, economy, Jammu and Kashmir, all subjects that we have discussed earlier. ये अल जजीरा को बोलते हुए उसने करा और अपने घाव पे मरहम रखते हुए उसने 2-3 चीजें बोल देंगे, साहब कश्मीर पे भी बातचीत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सब कुछ ट्रेड के ऊपर ट्रेड। ये भिखारी कुछ बनाते तो पता नहीं किस चीज की ट्रेड चाहते हैं। एनीवे, लेकिन ये सब तो भैया
फालतू की चीज है। असली बात क्या है? असली बात यह है कि इंडिया रिफ्यूज थर्ड पार्टी रोल। भारत ने साफ कर दिया कि किसी भी तीसरी ताकत का, किसी भी तीसरे देश का भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई रोल नहीं हो सकता। राइट? Durr claimed that US Secretary of State Marco Rubio assured him in May that talks would soon take place at a neutral venue, but in a follow-up meeting in Washington on July 25th, Rubio confirmed that India considered it as a bilateral issue. So when the ceasefire offer came through Secretary Rubio to me on the 10th of May, I was told that there would be a dialogue between you and India in an independent place. When we met on 25th of July during bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to those dialogues. He said that India says it's a bilateral issue. अब ये उल्टा कह रहा है। इशाक डर का ये कहना है कि साहब अमेरिका ने बोला कि चलो ये लड़ाई खत्म करते हैं, तो पर चिंता मत करो, हम तुम्हारे और भारत के बीच में बातचीत करवा देंगे। एक तो दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये पाकिस्तानी इतने पगलाए क्यों हैं भारत से बात करने के लिए? इसको क्या इशू क्या है? ये देखिए ना, खुद कह रहा है। Durr claimed that US Secretary of State Marco Rubio assured in May that talks would take place. उसने हमें अश्योरेंस दिया, उसने हमें जिसको कहते हैं कि आश्वासन दिया कि आपके और भारत के बीच में बात कराएंगे, और फिर कहता है कि मैंने उनसे फॉलो अप करा, है ना। मैंने उनसे पूछा, जब हम 25 जुलाई को मिले बायलैटरल मीटिंग में सेक्रेटरी रूबियो से, मैंने बोला कि आप कह रहे थे साहब बातचीत कराएंगे, क्या उस बातचीत का करा? भारत ने ठहंगा दिखा दिया, भारत ने बोला थैंक यू, सॉरी, नहीं हो सकता है। अब इंडिया की जो है 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आई थिंक 1.5 बिलियन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया के साथ बहुत बड़ा उनका ट्रेडिंग रिलेशन भी है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए अगर कुछ कर रहा है, मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान को ज़रूरी उनके मामलों में टांग उड़ानी है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, वो तो बात ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि यूएई का इंडिया की तरफ ये रुझान, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो रिसेंटली एक और भी खबर आई थी जिसमें $100 बिलियन की ट्रेड का कहा गया था, उसके बारे में क्या ख्याल? देखिए, पहले ये होता था कि अरब ममालिक जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ना, उनके पास पेट्रोल जो था ना वो मेन हब होता था तिजारत के लिए उनके। लेकिन अब अगर देखें तो यूरोप जो है अरब ममालिक से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन्होंने अपने आप को किसी तरीके से सर्वाइव करवाना है, तो डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा मोदी ने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप सब एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा वही जो है इंडिया की तरफ से भी कहा गया है। तो देखें, ये जो है ना, अब वो कुछ लोग कहते हैं कि जी उत्थे मातम पै गया जी, मतलब नेबर्स में जो है वो पिटन पै गया। वो पिटन इसलिए पड़ा है, वो कह रहे हैं जी, पिट रहे हैं कि जी ये तो हमारे रिलेशंस अच्छे हुए थे, फील्ड मार्शल ने बड़ी मुश्किलों से जो रिलेशंस ठीक किए, वो जो है वो लंच करके और जो है वो अब डिनर की तैयारियां हो रही थी, और हम ये सुन रहे थे कि कोशिश ये की जा रही है कि जो शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फील्ड मार्शल, वो जो जनरल असेंबली में एड्रेस करना है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, आई थिंक 25 सितंबर है शायद उसकी डेट, तो उसको जो है वो साइडलाइंस जो मीटिंग होती है उसमें पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जो पीएम शहबाज है उनकी मीटिंग हो जाए या किसी तरह मुलाकात हो जाए, यानी मुलाकात के चांसेस हैं ट्रम्प के साथ। तो वहां पे ये कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों पर पानी पड़ गया, उतने ओले पै गए। नहीं, पानी तो पहले ही इतना पड़ा हुआ है वहाँ पे, पानी पे पानी निकल रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो सैलाब आया हुआ है। तो ये तो इस पानी की हम क्या ही बात करें। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक और चीज़, और वो ये है कि जो पाकिस्तानी मीडिया उसको लिख रहा है, वो इसको इस तरह लिख रहा है कि जून के बाद ट्रम्प का मोदी को पहला फ़ोन, सालगिरह पर मुबारकबाद दी। ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2025 के बाद पहला बराह रास्त रब्ता था। व्हाइट हाउस और भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक फ़ोन कॉल के दौरान ट्रंप ने मोदी की क़यादत को सराहते हुए कहा कि वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका और भारत आने वाले दिनों में तिजारती ताल्लुकात को नई सतह तक लेकर जाएंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। भाई ये कहीं बंद ही ना हो जाए जियो, ये लिख दिया इन्होंने, इतना कुछ लिख दिया, हालांकि खबर वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं कि ये क्यों लिखा तुमने ये क्यों नहीं लिखा कि टेलीफोन के कॉल के दरमियान में दोनों की लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा और फोन रख दिया, पटक दिया। ये क्यों नहीं लिखा, ये सच क्यों लिख दिया कि फोन कॉल पे बात हुई है और उन्होंने मोदी की बड़ी तारीफ की है, लेकिन हुआ यही है। तो हमने कहा जरा थोड़ा तड़का भी ला दे। अंदाजा होना चाहिए, इकोनॉमी वार है, वो दुनिया की थर्ड, वो एशियन सुपर पावर है, वो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या कर रहे हैं?
आप मांगे तांगे कि ये ऑरेंज लाइन बनाकर, क्योंकि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम में क्लासिफिकेशन है, सेग्रीगेशन है, कैटेगरी। अगर मैं आपको चौधरी ना कहूं तो आप मुझसे लड़ पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो चौधरी, आप अपने नाम के साथ चौधरी लिखवाना प्रेफर करते हो। और बाहर के मुल्क में अगर मैं स्वीडन में रहता हूँ, वहां आप कहें मैं कार्लसन हूँ, जोहानसन, तो लोग आपको इस तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, हू द हेल आर यू। आप ये जो क्लास डिफरेंशिएशन है, अगर आप इसको खत्म करें, यूनिफाइड एजुकेशन रखें, एक आपके मुल्क में जस्टिस का ये हाल है कि दुनिया का पता नहीं कितनवां नंबर है, रात के 12 बजे अमीरों के लिए हर वो चीज खुल जाती है। तो जी इस मुल्क में जल्जले भी आएंगे, इस मुल्क में बर्बादी। यूएई में ज़ालाबारी हुई है, तो हमने कहा है कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया क्योंकि वहाँ पे मंदिर खुल गया है। बस आप इन्हीं कामों में रखें कि जी वहाँ ये हो गया। मेरा नाम मोहम्मद रमजान तो है, मैं मोहम्मद को मानता हूँ, लेकिन मोहम्मद की एक नहीं मानता। हम अली को तो मानते, अली की एक नहीं मानते। तो इट्स अ ब्लडी बुलशिट, ये सब टोपी ड्रामा है। जब तक आप अपने बच्चों को ट्रेंड नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, ये क्लर्कबाजी से ऊपर नहीं करेंगे, इनोवेशन के बारे में नहीं बताएंगे, यू आर ब्लडी यूजलेस पीपल। ये माशरा करप्ट है, हम करप्ट ब्रीड पैदा कर रहे हैं। और साथ में बीइंग अ मुस्लिम हमें ये कहा जाता है अल्लाह माफ करने वाला है।